गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था N2 तक का एमओटी डायग्राम अपन ने बना लिए थे लास्ट लेक्चर में। अब अपन उसके आगे वाले डायग्राम जैसे O2 आपके पास F2 होते हैं, क्योंकि द्विपरमाणु के अणुओं के एमओटी डायग्राम अपन पढ़ रहे हैं और द्विपरमाणु के अणुओं के एमओटी डायग्राम में अपन N2 तक के डायग्राम अपन ने बना लिए थे। और N2 तक के डायग्राम में अपन लास्ट डिस्कस भी किया था कि आपके पास यदि B2 हो, चाहे C2 हो, चाहे N2 हो, इनका जब भी आपको एमओटी डायग्राम बनाना है तो P के लिए अपन को एक फंडा अप्लाई करना है 2-1-2-1 वाला, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अपन ने उन डायग्रामों को डिस्कस भी किया। अब आपके पास नेक्स्ट अपने पास जो डायग्राम आ रहा है वो अपने पास है O2 अणु का अणुकक्षक आरेख। यदि मैं ऑक्सीजन के अणुकक्षक आरेख की बात करूं O2 अणु की तो O2 अणु और N2, B2, C2 अणु इनसे थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है भाई। तो O2 अणु का अणुकक्षक आरेख सिमिलर अपन को उसी की तरह करना है जैसे अपन ने वहां पे किया था। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, ऑक्सीजन का। सबसे पहले अपन लिखेंगे O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें फर्स्ट ऑक्सीजन अपने पास O2 अणु की बात कर रहा हूं मैं। O2 अणु की मैं बात कर रहा हूं और O2 अणु में अपने पास सबसे पहले O2 आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। दूसरे ऑक्सीजन का भी होगा, एक तो ये एक ऑक्सीजन का हो गया, दूसरे ऑक्सीजन का अपने पास होगा एक ऑक्सीजन का हो गया, सेकंड ऑक्सीजन का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। अब देखो ऑक्सीजन में आपके पास क्या है, p4 है और अपन ये कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कंपेयर टू आपके पास क्या होता है, अधिकतम होता है आपके पास अनोदर कंपाउंड्स के, ठीक है। तो इनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक लगता है इसलिए इनमें थोड़ा प्रतिकर्षण भी क्या लगता है, अधिकतम लगता है, ठीक है भाई। और उसकी वजह से आपके पास यहाँ पर जो एमओ डायग्राम अपन बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, वो बिल्कुल आपके पास किसका, N2 से बिल्कुल क्या होगा, हटके होगा। मतलब N2 जैसा आपके पास इसमें नहीं बनेगा। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, उसका वही एनर्जी लेवल। इधर अपन बना देंगे उसका एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले अपने पास कौन से ऊर्जा के बनेंगे, निम्न ऊर्जा के कक्षक। निम्न ऊर्जा के अपने पास कौन कौन से, 1s, ये लो साहब 1s कक्षक, यहां पर भी दूसरा 1s आपस में अतिव्यापन करेगा, एक बॉन्डिंग और दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर, इसे बोलेंगे अपन 1s। ये भी क्या है अपने पास, 1s है। हाँ जी भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी अपने पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, 2, इधर भी अपने पास 2 हैं। फिल करते चलो साथ साथ में। इसे बोलेंगे अपन सिग्मा, 1s सिग्मा, और इसे बोलेंगे 1s सिग्मा स्टार। इसी तरह अपन कौन से कक्षक में जाएंगे, 2s कक्षक में। चले भाई, 1s के बाद में जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा 2s कक्षक। ये हो गया 2s किसका, वही ऑक्सीजन का। ये भी आपके पास क्या हो गया, 2s कक्षक किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है भाई। ये भी अपने पास वही बॉन्डिंग 2 है ना। तो एमओ सिद्धांत के अनुसार लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है, इससे पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, आपके पास उसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, बॉन्डिंग, और वही क्या है अपने पास, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर भी अपने पास कितने कक्षक इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये अपने पास होगा 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार। क्लियर है। उसके बाद में अपन चल जाएं पी में।
इधर भी अपने पास किस में आ जाएगा, P में। क्लियर भाई। अब P में आपके पास यहाँ पर ध्यान रखना है, तो अब P में आपके पास जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, उसमें देखो अपन ने पहले नीचे अपन एक लिखेंगे 1 सिग्मा जेड, और Px और Py अपने पास क्या आएगा, ऊपर ऊपर की ओर आता है। मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था, अपने पास अलग फंडा काम कर रहा था, यहाँ पर अपने पास अलग होगा। इसके पीछे क्या है, रीजन क्या है, इसके पीछे है रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ऐसा होता है। रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें तो इसमें कितने अपने पास 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। क्लियर है भाई। O2 अणु के अणु कक्षक आरेख के सिद्धांत के आधार पर ही अपन VVT के एक कमी को अपन पूरा कर सकते हैं, क्योंकि VVT सिद्धांत ये कहता है कि O2 अणु चुंबकीय प्रकृति का नहीं होता है। O2 कौन सी प्रकृति का होता है, प्रति चुंबकीय प्रकृति का होता है। VVT सिद्धांत के अनुसार O2 प्रति चुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि MOT सिद्धांत ये कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिद्धांत ये कहता है कि O2 कौन सी प्रकृति का होता है, अणु चुंबकीय प्रकृति का होता है, जिसकी व्याख्या अपन उसके MO डायग्राम से करते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पर जब मैं MOT डायग्राम बना रहा हूँ, तो जब मैंने N2, B2 और C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके पास बनाया था, तो अपन ने कहा था कि एक फंडा अप्लाई करना है 2 1 2 1, ठीक है भाई। 2 ऑर्बिटल नीचे और 1 ऑर्बिटल ऊपर। जबकि यहाँ पे बिल्कुल मैं ऑपोजिट कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास जो फंडा आ रहा है किसके लिए, आपके पास O2, उसके बाद में आपके पास क्या है F2, और उसके बाद में क्या है Ne2। इन तीनों के लिए जो फंडा आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, 1 2 1 2 2 1, 12 21, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ऐसा क्यों हो रहा है, अपने कह रहे हैं कि सिग्मा जेड की एनर्जी क्या हो रही है, लोअर हो रही है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप देख लीजिए, जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं O2 का, तो अपने पास एक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, अपने पास लोअर एनर्जी के होते हैं। इसलिए जैसे ही अपन यदि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं, तो आपके पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, p ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाती है, और उस पेयरिंग की वजह से ही आप ये कहते हैं कि सिग्मा पी जेड कक्षक की ऊर्जा निम्न होती है कंपेयर टू पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। और यहाँ पर इस एमओ डायग्राम में आप देखिए, चाहे आप O2 का बना लीजिए, चाहे F2 का बना लीजिए, चाहे Ne2 का बना लीजिए, आपके पास जो सामने मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है वही डायग्राम होगा, और जिसमें आपके पास फंडा अप्लाई करना पड़ेगा 1 2 2 1। क्या लगाना पड़ेगा अपन को, 1 2 2 1 आपको क्या लगाना पड़ेगा, फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। सही है भाई। और इसको, इन ऑर्बिटलों को क्या बोलेंगे अपन, यहां लिख दोगे आप सिग्मा 2p जेड, यहां पे लिखोगे पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, यहां पे लिखोगे पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, यहाँ पे लिखोगे सिग्मा स्टार 2p जेड। सही है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें p ऑर्बिटल की, तो अपन p ऑर्बिटल में कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अपने पास, 4 और 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो, पाई स्टार 2p एक्स और पाई स्टार 2p वाई में अपन जब देखते हैं, तो पाई स्टार 2p एक्स और पाई 2p स्टार 2p वाई में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और यहीं से आपके पास MOT की क्या होती है, जो सबसे पहले MOT
O2 के चुंबकीय व्यवहार को समझाने में क्या रही थी, सफल रही थी, क्योंकि MOT कहती है कि O2 आपके पास जो होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है भाई, O2 का चुंबकीय व्यवहार कौन सी प्रकृति का होता है, O2 का चुंबकीय व्यवहार, O2 का चुंबकीय व्यवहार कौन सी प्रकृति का होता है O2, तो अपन बोलेंगे O2 होता है अनुचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है O2, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास होता है इसके, देखो यहाँ से अपन ये भी कह रहे हैं कि O2 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो आप ये कहेंगे कि VVT तो आपके पास किसके, लुईस अवधारणा के आधार पर बताती है, और लुईस अवधारणा के आधार पर अपन ये कहते हैं कि O2 आपके पास प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। लेकिन आपके पास अणुकक्षक आरेख के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि O2 कौन सी प्रकृति का होता है, अपने पास है अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसके π2px और π2py में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस आधार पर अपने कहते हैं कि O2 कौन सी प्रकृति का होता है, अपने पास है अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन यदि बात करें इसके बंद क्रम की, तो यदि बंद क्रम की अपन बात करें बंद क्रम, हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है वो बंद क्रम का, तो बोलते हो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। हाँ जी भाई, बॉन्डिंग में कितनी है, दो, यहाँ देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। अपन ये भी कह चुके हैं कि आपको यदि 1s और 2s को खोज छोड़ सकते हो आप। यदि आपको बंद कोण पूछा जाए तो आप किस में ले सकते हो, डायरेक्ट p ऑर्बिटल को देख सकते हो। और p में अपने पास कितने अपने पास, तो 2, 2 4 और 2 6। ये तो किस में अपने पास, बॉन्डिंग में, 2, 2 4 और 2 6। ये तो किस में है, बॉन्डिंग में। और 2 कितने अपने पास, एंटी बॉन्डिंग में। तो 6 माइनस 2 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग में 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है अपने पास, 2। O2 का बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास, 2। O2 का बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास, 2। ये देखिए 2, 2 4, 2 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 एंटी बॉन्डिंग में उपस्थित है। उस आधार पर अपन ये कह रहे हैं कि O2 का जो बंद क्रम अपने पास आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास, 2 आ रहा है। ठीक है भाई, इस आधार पर ही अपन किसके चुंबकीय व्यवहार की क्या की सकती है, व्याख्या की जा रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है ना, कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि निम्नलिखित को उनके चुंबकीय व्यवहार को और अनुचुंबकीय व्यवहार को बताइए, या इनके बंद कोण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चंस में लिख रहा हूं आपको, निम्नलिखित अणुओं को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहला अपने पास है O2 सेम अभी जस्ट लिया है, यहाँ पर O2 माइनस टू, O2 प्लस और O2 प्लस 2, ये आपके पास यौगिक है। इनको अपन को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में या बंद क्रम के बढ़ते क्रम में और उसी के साथ साथ स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा चुंबकीय व्यवहार की गणना कीजिए या चुंबकीय व्यवहार को बताइए कि अनुचुंबकीय प्रकृति का या प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। ये भी आपको इसमें साथ में बताना है। अब देखो अपने पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के चुंबकीय व्यवहार की गणना करो, चाहे आपके पास है इसके बंद क्रम की आपको गणना करनी है और बंद क्रम की गणना करके अपन इसके क्या कर सकते हैं, इसके स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। तो अभी बंद क्रम करने का तो अपन 1s 2s 2p ये बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं कह चुका हूँ कि यदि आपको क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि एमओ डायग्राम बनाइए तो आपको एमओ डायग्राम बनाना है पूरा। यदि आपसे एमओ डायग्राम ना पूछकर वो उसके स्थायित्व के बारे में व्याख्या करवाए, ये स्थायित्व की आपके बारे में बात करें तो स्थायित्व के बारे में आप बात करना चाह रहा है तो आप उसका क्या बनाओ, सीधा ओनली p वाला ऑर्बिटल वाला डायग्राम बनाओ। जैसे अपन इसकी बात करें और अपने पास इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर अपन डायग्राम बनाएंगे एमओ। ये देखिए इसके यदि एमओ डायग्राम की मैं बात करूँ तो आप ये कहेंगे कि पी में आप ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं सर, और p में अपने पास क्या होता है 1s2 2s2 2p, इधर भी आपका p ऑर्बिटल है साहब और इसमें भी आपके पास क्या है 2p। अपन ये कह चुके हैं कि यदि ऑक्सीजन है तो अपने पास जो फंडा काम करता है 3 3 6 कक्षक में 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 और 2 1, यही फंडा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले मैं O2 की बात करूं, O2 में p में कितने और इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ये किसका है, ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन का। किसका आरेख बना रहे अपन, O2 का एमओ डायग्राम, सही है। जब O2 का एमओ डायग्राम अपन ने बनाया, अब इसके लिए किसके लिए, O2 के लिए अपन को बंद क्रम व्यवस्थित करना है। O2 के लिए क्या लेना है, अपन को बंद क्रम लेना है, ठीक है। अब O2 के बंद क्रम का लिए अपन का जो फॉर्मूला है वो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अब बॉन्डिंग में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स देखो, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो हिसाब से अपन 4 4 8 है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है अपने पास 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या कहेंगे कि O2 का जो बंद क्रम आ रहा है अपने पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है और अनुचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है, सही कह रहा हूँ क्या मैं, अनुचुंबकीय कौन सी प्रकृति का हो रहा है, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है। दूसरा यदि मैं O2 माइनस की बात करूं, ठीक है, O2 माइनस मतलब क्या हो चुका है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। O2 माइनस का मतलब क्या हो चुका है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, ये होगा O2 माइनस, सही कह रहा हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है अपने पास, क्लियर। अब किधर बढ़ाओ, यदि यहाँ O माइनस लगा है तो यहीं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, ये लो साहब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया। अब देखो बॉन्डिंग में तो कितने हैं अपने पास, वही 6, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए अपने पास, तब कहेंगे कि एंटी बॉन्डिंग में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए अपने पास, 3, ये लो साहब। यहाँ पर यदि इसे कहें, यहाँ से हटा दो इसे, 6 माइनस 3
3/2 तो क्या आ जाएगा 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है अपने पास 1.5, लेकिन प्रकृति कौन सी हो गई है, ये भी अनुचुंबकीय प्रकृति का है, अनुचुंबकीय प्रकृति। अब मैं O2-2 की बात करूं, O2-2 तो O2-2 का O2-2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, यहाँ लगा दिया -2, 1 इलेक्ट्रॉन और गया, 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया। अब देखो यहाँ से नहीं देखना आपको, किस में देखना है, एमओ में देखना है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये लो साहब। ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ जी भाई, यदि O2- की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, O2- की, तो O2- में 2 2 4 2 6 6 6 में से कितने गएंगे 4, 6 - 4 तो कितना हो गया 2/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया अपने पास 1, लेकिन प्रकृति कौन सी आ गई O2-2। O2-2 का बंध क्रम आ रहा है 1, लेकिन प्रकृति आ गई प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। कौन से हो गया, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। ठीक है, उसके बाद में चलते अपन O2+। अब देखो O2+ की मैं बात कर रहा हूं, O2+ मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इसको मिटा दो, एक इसको मिटा, 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। अब O2+ अपन मतलब प्लस आपको लगाना है, ये लो साहब प्लस लगा दिया, क्लियर है। अब देखिए यहां से यदि मैं प्लस को 18 है, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भेज दो, ये लो। ये आपके पास यहां से ही खाली हो जाएंगे। ठीक है, कितने हैं टोटल 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये लो साहब 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो 2 2 4 2 6 6 - 1 1, 6 - 5 5 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ रहा है 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5। हाँ जी भाई, कौन सी प्रकृति का हो रहा है ये, तो अपन बोलेंगे ये अभी अपने पास क्या हो गया, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो गया। कौन सी प्रकृति का हो गया, ये भी अनुचुंबकीय प्रकृति का हो गया। अब O2-2 O2+2 सॉरी O2+2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और जा चुका, एक तो पहले भेज दिया था अपन ने, 1 इलेक्ट्रॉन और भेज दिया, ये लो साहब। हाँ जी, कितने 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भेज दो 1 इलेक्ट्रॉन, ये लो। 6 मतलब अपने पास कितना हो गया 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 6/2 तो कितना आ रहा है अपने पास बंध क्रम 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, और प्रकृति कौन सी आ रही है, प्रतिचुंबकीय। कौन सी प्रकृति आ रही है, प्रतिचुंबकीय। अब सुनिए भाई, अपन ने निकाला O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, O2-2 का आ रहा है 1.5, O2+2 का आ रहा है 1, O2-2 का आ रहा है अपने पास 1, O2+2 प्लस का आ रहा है 2.5 और O2+2 का आ रहा है 3। अब अपन इसके आधार पर अपन इसके स्थायित्व की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं कि कौन क्या होता है अपने पास अधिक स्थायी होता है। ठीक है भाई, अब देखो यदि मैं इसके स्थायित्व का ऑर्डर दूं तो सबसे ही ज्यादा आपके पास होगा O2+2, उसके बाद में अपने पास होगा O2+2 के बाद में O2+,
O2 प्लस, फिर उसके बाद में होगा O2, फिर उसके बाद में होगा अपने पास O2 माइनस 2, O2 माइनस, फिर उसके बाद में आपके पास होगा O2 माइनस, और फिर उसके बाद में आपके पास होगा O2 माइनस 2, O2 माइनस 2। ये देखिए आप इसके आधार पर इनके स्थायित्व की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा O2 अपने पास अधिक स्थायी है और क्यों है, इसके पीछे आप रीजन भी बता सकते हैं बंद क्रम का। ठीक है भाई, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि O2 प्लस, O2 माइनस के अपने पास स्थायित्व की क्या करो, आप व्याख्या करो, या हो सकते हैं कि इनके बंद क्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, या आपसे वो पूछ सकता है कि इनकी बंद ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ये सब इसके स्थायित्व के आधार पर बताएंगे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि O2 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि O2 माइनस 2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, क्यों समझाओ? तो आप क्या समझाओगे इसमें कि O2 आपके पास अनुचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है क्योंकि इनके पास एमओ कक्षक डायग्राम में, अणु कक्षक डायग्राम में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसकी वजह से अनुचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है। जबकि आपके पास जो O2 माइनस 2 है, इसके आपके पास क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है नहीं है, इसलिए कौन सी प्रकृति का हो रहा है अपने पास, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है। बस सीधा सही आंसर आपको देना है कि आपके पास क्यों ऐसा होता है। जैसे मैं कहूँ कि O2 VVT सिद्धांत के अनुसार O2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि MOT सिद्धांत के अनुसार O2 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ये इनकी समानता है, असमानताएं भी है VVT MOT की, कि क्यों VVT से MOT श्रेष्ठ है। क्यों आपके पास अपन ये कहते हैं कि VVT से MOT श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सभी द्विपरमाणुविक अणुओं की किसकी व्याख्या करता है, चुंबकीय गुणों की आसानी से क्या करता है, व्याख्या करता है। और आप इसका अपन O2 का उसमें एग्जाम्पल भी बताते हैं कि O2 आपके पास कौन सी प्रकृति का होता है और क्यों होता है। ठीक है भाई, वही अपन के पास अनुचुंबकीय व्यवहार के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास होता है O2 का अणु कक्षक आरेख। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आपके पास जो आरेख होगा वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, और वो होगा आपके पास F2 अणु का। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट डायग्राम की अपन बात करेंगे, वो होंगे आपके पास F2 अणु। F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, सही है ना, 1s2 2s2 2p5। दूसरे F का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, दोनों का यही रहेगा। क्लियर। अब एमओ डायग्राम बने, अब अपन क्या करेंगे, ओनली पी की बात करेंगे। 1s और 2s तो सिमिलर इसका जैसा बनेगा भाई, 1s और 2s तो यही रहेगा जैसा अपने पास इसमें है, यही 1s हो जाएगा यहाँ पर, ये सिमिलर 1s, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 2s। अब अपन किसकी बात करेंगे, ओनली 2p की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओनली 2p की बात करेंगे ना। 1s और 2s तो अपने पास सिमिलर रहेगा, अपन सीधी किसकी बात करेंगे, 2p की बात करेंगे। ठीक है भाई, चले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो 2s में अपन ये तो हो गया, ये तो आपके पास क्या हो गया, एनर्जी का। क्लियर। अब अपन किसकी बात करेंगे, ओनली 2p की। px py pz, इधर भी अपन 2p में यही रहेगा।
पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है भाई। टू वन वन टू, फिर टू वन, वन टू टू वन। ये आपके पास वही सिमिलर मैंने बताया था आप लोगों को भी कि फंडा आपको अप्लाई करना है 1 2 2 1 वाला किस किस के लिए, तो आपको वो अप्लाई करना है किस किस के लिए, F2 के लिए, O2 के लिए और Ne2 के लिए। ठीक है, ये आपके पास सम परमाणविक अणुओं का लास्ट है। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विषम परमाणविक अणुओं के लिए, और सम परमाणविक अणु का लास्ट अपने पास अब इसमें भर लो 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। सही है। पहले अपन लोअर एनर्जी की, फिर पढ़ेंगे अपन हायर एनर्जी में। तो 1 5 5 कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है क्या? 10 है, 5 ही एफ में है और 5 ही एफ के दूसरे में पी में है। 5 5 कितने हो गए 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल कर चुके हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर चुके हैं। अब अपन इसके बंद क्रम की बात करें, सबसे पहले चुंबकीय व्यवहार की बात करें। किसकी बात करें अपन? चुंबकीय व्यवहार की। हाँ जी भाई, कौन सा है? प्रतिचुंबकीय। कौन सा अपने पास है? प्रतिचुंबकीय। कौन सा व्यवहार अपने पास? प्रतिचुंबकीय। क्लियर है। उसके बाद में यदि अपन बात करें इसके बॉन्ड ऑर्डर की, बंद क्रम की, हाँ जी भाई, बंद क्रम आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होगा? बंद क्रम का बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब देखो F2 2 2 4 2 6, 6 माइनस 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है अपने पास? 6 में से 4 गए तो 2/2 कितना आ रहा है? बंद क्रम 1। अतः अपन ये कह सकते हैं कि O2 का बंद क्रम अपने पास कितना, F2 का बंद बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है अपने पास? 1 होता है। इसके आधार पर अपन इनकी स्थायित्व की क्या कर सकते हैं? व्याख्या की जा सकती है। ऐसे करके आपके पास ये क्या होता है? आपके पास F2 अणु मतलब सम परमाणविक अणुओं का एमओ डायग्राम आपके पास क्या होता है? खत्म होता है। बेटा जब भी सम परमाणविक अणु का मॉलिक्यूलर डायग्राम आपको बनाना है तो आपको दो बात याद रखनी है कि आप B2 N2 और C2 की बात करते हैं, C2 B2 C2 और N2 की बात करते हैं तो अपन को फंडा अप्लाई करना है 1 2 2 1 2 1। क्या है? 2 1 2 1। जब आप O2 F2 और Ne2 की नियोन 2 की बात करनी है तो आपको एमओटी डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको क्या रखना है? 1 2 2 1। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा, इसके आधार पर अपन किसी भी यौगिक के अनुचुंबकीय व्यवहार की या प्रतिचुंबकीय व्यवहार की गणना की जा सकती है। इस आधार पर अपन किसी भी यौगिक के स्थायित्व की क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे विषम परमाणविक अणुओं का एमओ डायग्राम।